हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश कुमार, लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का थर्ड लेक्चर में बात करेंगे व्हेन द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट एसेसबल। सो दिस इज द केस 2 व्हेन बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट एसेसबल। जब बेस जो है आपका असेसबल नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, उसमें भी दो तीन पार्ट्स में है। फर्स्ट जो है व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड टू द नियर बाय प्लेस एंड द ऑब्जर्वेशन आर टेकन फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ द लाइन ऑफ साइट। आप देख सकते हैं, लैंग्वेज के कहने का मतलब ये है कि आपको जो शिफ्टिंग होगा इंस्ट्रूमेंट का वो सेम लेवल में होगा, लाइन ऑफ साइट क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन ऑफ साइट जो है दोनों इंस्ट्रूमेंट का क्या है, सेम है। पहले हम लोग क्या किए हैं, इंस्ट्रूमेंट सेट किए हैं एट एन पे क्या किए हैं, इंस्ट्रूमेंट सेट किए हैं, फिर उसको क्या किए हैं, आगे शिफ्ट किए हैं। तो सब शिफ्ट किए हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ गया है, एम के जगह पे गया है, और ये भी इंस्ट्रूमेंट क्या है, जो है सेम लाइन ऑफ साइट पे है। तो ये हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे। इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ये जो दोनों के बीच शिफ्टिंग का डिस्टेंस है उसको हम लोग बी मान के चले हैं। एम इंस्ट्रूमेंट जो स्टेशन है वहाँ से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डी, कैपिटल डी मान के चले हैं। जो आपको हाइट या फिर एलिवेशन जो निकालना है वो किसका निकालना है, ए का निकालना है, या जो भी आप ए डैश या ए लिखे हैं वो आपका उसका निकालना है। यहाँ पे बेंच मार्क दिया गया है, और इस इंस्ट्रूमेंट का जो, बिकॉज बोथ इंस्ट्रूमेंट आर द सेम लाइन ऑफ कॉलिमेशन सो द स्टाफ रीडिंग एस इज सेम फॉर बोथ, एस दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो लाइन ऑफ साइट है वहाँ से ऑब्जेक्ट का जो हाइट आपको निकालना है, एलिवेशन निकालना है, उसका हाइट दिया हुआ है स्मॉल एच। तो ये तो बात हो गई हमारे फिगर्स की। नाउ द एलओसी मीन्स लाइन ऑफ कॉलिमेशन, एलओसी मीन्स लाइन ऑफ कॉलिमेशन। सो उसी को हम लोग लैंग्वेज में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, इन सच केस we have to take two angular observation of vertical angles. The instrument is shifted to the nearby place of known distance. क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आपको क्या करना है, दो एंगुलर ऑब्जर्वेशन लेना होगा। इससे पहले जब बेस असेसिबल होता है तो हम लोग केवल सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगल लेते हैं। यहाँ पे आपको दो वर्टिकल एंगल्स लेने होंगे। उसके बाद आपको इंस्ट्रूमेंट क्या करना है, आगे शिफ्ट करना है, और ये जो शिफ्टिंग होगा वो जो डिस्टेंस होगा वो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, नोन डिस्टेंस एंड विथ द known distance between the two in the angular observation from these two station we can find the vertical difference in distance between the line of sight, यहाँ पे गलती से 8 लिखा हुआ है, लाइन ऑफ साइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड टॉप ऑफ द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे, टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो एलिवेशन है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एक प्रोसीजर हुआ कि इस केस में हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए साइट करके हम लोग एंगल ले रहे हैं, एन पे जो एंगल ले रहे हैं उसको हम लोग बीटा बोल रहे हैं, और एम पे जो एंगल ले रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बीटा वन बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ माने हैं कि बी वन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर पॉइंट ए। किसका है, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर पॉइंट ए टू बी ऑब्जर्व फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एम। क्या है आपका बी वन से, यहाँ से बी वन से एम, यहाँ पे देखिए ए का जो एलिवेशन हम लोग मेजर कर रहे हैं, एम से अगर जो एलिवेशन मेजर कर रहे हैं उसको हम लोग बी वन माने हैं, और जो एन से ए का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसको हम लोग बी टू माने हैं। ठीक है, डी क्या है, ओरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एम डैश, जो इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट का जिसका आप एलिवेशन मेजर कर रहे हैं, और इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एम से जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डी माने हैं। ये जो है एम और एन का बीच जो यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है, केवल क्या होगा, स्मॉल बी होगा। ठीक है, जो ओरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एम एन क्या है, बी है, स्मॉल बी। एच क्या है, ओरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस एंड द पॉइंट ए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस और पॉइंट ए का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ जो है हम यहीं पे करके आपको दिखा देते हैं। ये एच क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से क्या, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस से क्या लिया गया, ए का बीच का जो डिस्टेंस है उसको एच लिया गया। यहाँ पे देखिए दो एंगल है, तो दो एंगल हम दो ट्रायंगल लेंगे। एक ट्रायंगल क्या लेंगे, ए एन ए डैश, क्या लेंगे, ए एन ए डैश, ए एन ए डैश। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम टेन बीटा लिखें, टेन बीटा टू, टेन बीटा टू लिखे तो एच बाई हो जाएगा बी प्लस डी, है ना, बी प्लस डी, और एच इक्वल्स टू हो जाएगा, एच इक्वल्स टू हो जाएगा बी प्लस डी इंटू टेन बीटा टू। ठीक है, उसी तरह इस ट्राइंगल में अगर हम बात करें, सॉरी, अगर हम इस ट्राइंगल में बात करते हैं, इस ट्राइंगल में बात करते हैं तो आपको अगर ट्राइंगल ए एम ए डैश के लिए बात करें तो यहाँ से हो जाएगा टेन बीटा वन इज इक्वल्स टू एच बाई डी, और एच इक्वल्स टू लिखे तो क्या हो जाएगा, डी टेन बीटा वन। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहीं पे हम लोग किए हैं। यहाँ पर आगे पहला जो ऑब्जर्व लिए हैं वो लिए हैं हम फ्रॉम एम ए डैश टेन बीटा इक्वल्स टू एच बाई टी, एच इक्वल्स टू टेन डी टेन बीटा वन। उसी तरह दूसरा जो ट्रायंगल लिए हैं उसमें से क्या आ गया, एच इक्वल्स टू बी प्लस डी टेन बीटा टू। तो ये ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कैसे आया। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम,
इक्वेशन को दोनों एच इक्वल्स टू है तो दोनों क्या करें, इक्वेट करने पे आपको क्या आ जाएगा, डी टेन बीटा वन इक्वल्स टू बी प्लस डी टेन बीटा वन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा बी टेन बीटा टू प्लस डी टेन बीटा टू। यहाँ पे बीटा वन और डी डी जो है एक तरफ ले आएंगे, डी टेन बीटा वन माइनस डी टेन बीटा टू बी टेन बीटा टू, तो यहाँ से डी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा टेन बीटा वन माइनस टेन बीटा टू। और इसी के साथ आगे जो डी इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, आपको एक वैल्यू आ जाएगा डी इक्वल्स टू बी टेन बीटा टू बाई टेन बीटा वन माइनस टेन बीटा टू। यहाँ से आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि डी का वैल्यू क्या था, वहाँ पे डी का वैल्यू क्या था, एच इक्वल्स टू डी टेन बीटा वन था। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर डी का वैल्यू निकालना चाहें तो एच बाई टेन बीटा वन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा डी का एच टेन बीटा वन, तो एच का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, बी टेन बीटा वन क्या चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो आ जाएगा बी टेन बीटा टू डॉट टेन बीटा वन इज इक्वल्स टू इतना। अगर आपको रिड्यूस लेवल ऑफ ए निकालना है, यहाँ पे एक बार दिखाते हैं आपको, अगर रिड्यूस लेवल ऑफ ए आपको पता करना है, रिड्यूस लेवल ऑफ ए, तो आप क्या करोगे, आपका ए का अगर आपको किस, अगर आपका यहाँ का क्या निकल जाए, आपको पता चल जाए प्लस एस प्लस एच, है ना, तो यहाँ से निकल जाएगा, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिड्यूस लेवल ऑफ ए अगर आपको पता करना है तो रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस एच करेंगे तो क्या निकल जाएगा, आपको रिड्यूस लेवल ऑफ ए कैलकुलेट हो जाएगा। सो दूसरा केस है व्हेन द लाइन ऑफ साइट ऑफ टू इंस्ट्रूमेंट सिटिंग एज डिफरेंट, दोनों क्या होगा, अलग अलग सिटिंग है, दे आर टू केसेस, पहला साइट क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, फिर दूसरा साइट हो जाएगा, या फिर एक पहला का साइट नीचे होगा दूसरे का साइट ऊपर होगा। तो इस तरीके से दो केसेस हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एन जो है पहले है और उसका लाइन ऑफ साइट क्या है, बड़ा है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन बड़ा है, एम का लाइन ऑफ कॉलिमेशन नीचे है। इसी तरह एक और केस होगा हमारे पास जहाँ पे लाइन ऑफ कॉलिमेशन एन का छोटा है और एम का बड़ा है। तो इस तरीके से दो केसेस और हैं, इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।